हिमाचल प्रदेश भर के दौरे के बाद राजधानी शिमला पहुंचे हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और यूनियन नेता मनप्रीत सिंह का पुराना बस स्टैंड शिमला में यूनियन सदस्य द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में चालक और परिचालक एकत्रित हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वेतन और एरियर भुगतान में हो रही देरी को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार और निगम प्रबंधन उनके समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष बढ़ता जा रहा है। यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और नेता मनप्रीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न जिलों और डिपो का दौरा कर कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद शिमला पहुंचे हैं। पुराना बस स्टैंड परिसर में उनका स्वागत करते हुए कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और सरकार से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। धरने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन द्वारा सरकार को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि यदि एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन और लंबित एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले समय में निगम की बसों के पहिए थम सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और सरकार को उनकी जायज मांगों पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी दिन रात यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन और वेतन लाभों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष लगातार बढ़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों और आम जनता से किए गए वादे और गारंटियां की गई थी, लेकिन अब उन्हें पूरा करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन और एरियर का मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देने लगती है, जबकि अन्य योजनाओं और घोषणाओं पर खर्च करने में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। कर्मचारियों के दलालों को जूते मारो सालों को, कर्मचारियों के दलालों को जूते मारो सालों को। कोई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि 9 तारीख से हमने जन जागरण अभियान सोलन क्षेत्र से चलाया। सोलन से होते हुए चंबा, केलांग, रोडू और कल नाहन से होते हुए आज ओल्ड बस स्टैंड में पहुंचे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 600 ड्राइवर कंडक्टर यहां जुड़ा है, मैकेनिक भी हमारे साथ है, ऑफिसर भी हमारे साथ है। इस निकम्मी सरकार ने 3.5 साल में एचआरटीसी के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया और एचआरटीसी का बेड़ागर किया। इनको हमने नोटिस दिया है 24 तारीख तक अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो अच्छी बात, नहीं मानी जाती तो 24 रात 12 बजे के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जब तक जाएंगे तब तक हमारे ड्यूज नहीं दिए जाते। मैं चेताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि हमें 8-8, 10-10 लाख रुपए आपसे लेने को है। आखिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? एचआरटीसी के कर्मचारियों को सैलरी देने को आपके पास पैसे नहीं है, 70 करोड़ नहीं होता है, घाटे में। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को 2100 करोड़ देने को है, लेकिन 70 करोड़ की बारी आती है तो एचआरटीसी घाटे में। एचआरटीसी घाटे में परिवहन कर्मचारियों की वजह से नहीं है, एचआरटीसी घाटे में तुम सरकारों की वजह से, तुम्हारे सिस्टम की वजह से। फ्री बांटेंगे आप, 26 कैटेगरी फ्री आपने की, गाड़ियां बाया चलाएंगे आप, वो आपका चलता है, वोट बैंक बनाएंगे आप। जब बारी आती है एचआरटीसी के कर्मचारियों के हक हुकूक की तो तुम घाटे में। तो उसमें रहते माननीय मुख्यमंत्री महोदय जागे, अन्यथा निगम का कर्मचारी अब जाग चुका है और आपको अब जागना पड़ेगा, नहीं तो निगम का कर्मचारी इस तरह से जगाएगा कि आने वाले कई सालों तक आप सोने ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं जनता से अपील करूंगा, क्योंकि इसी जनता के बीच में से मेरा निगम का कर्मचारी आता है। हम इसी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे माँ बाप, पिता, भाई बहन, बुजुर्ग सब इसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उनको पता है कि 3.5 साल में एचआरटीसी के कर्मचारियों को इस निकम्मी सरकार ने क्या दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता भी बोले
कि इनके पैसे दो, जब काम किया है तो पैसे लेंगे। एहसान हम अपने ऊपर नहीं लेते, हमको भीख नहीं मांग रहे इनसे। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में परिवहन के कर्मचारियों ने हमें सिर आंखों माथे बिठाया है, हर जगह ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत किया है और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाग जाएं, सुबह रहते जागें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि 24 तारीख रात 12 बजे के बाद आप इस तरह से जागे कि फिर सोने ना पाएं। उसके बाद मैं कह देना चाहता हूं कि पूरे निगम प्रबंधन में एक या दो ऐसे चमचे बैठे हुए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत फीडबैक दे रहे हैं। इस HRTC में टायर देखने को नहीं है, इस HRTC में नट बोल्ट देखने को नहीं है। प्रदेश की जनता को मैं बता देना चाहता हूं, निगम का कर्मचारी मेहनती है, निगम का कर्मचारी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, लेकिन ये बसों का काम नहीं करते। कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ भी खिलवाड़ हिमाचल सरकार और प्रबंधन कर रहा है। तो इस समय रहते जागे। 24 का नोटिस हमारा दिया है, जिसमें ओवर टाइम नाइट है, जिसमें एरियर है 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश को 4 साल पहले मिल गई, जिसमें 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट है, भर्ती की बात है, प्रमोशन की बात है, वेतन विसंगति की बात है, सीनियर ड्राइवर की बात है, मैकेनिकों की भर्ती की बात है, मैकेनिकों को पीसमेल से कॉन्टेक्ट में लाने की बात है, रेगुलर करने की बात है। देते ये कुछ नहीं है, लेकिन वर्दी के चलान 1000 से 1500 रुपए का चलान करते हैं। तो इसलिए निगम का कर्मचारी दुखी होकर जागा है, और दुखी होकर आदमी क्या करता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, सरकार लगा सकती है और देश प्रदेश की जनता लगा सकती है।